हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में समझा था फॉर्मेटिंग क्या होता है, टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट को आप फॉर्मेट करते हो, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कहाँ पे किस जगह पर आपको MS वर्ड में फॉर्मेटिंग के टूल्स मिलते हैं, कितने टाइप की फॉर्मेटिंग होती है, वो सब हमने लास्ट वीडियो में समझा। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक जनरल ओवरव्यू हमने जाना था साथ में, ठीक है। सो कितने टाइप की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग। सो अब हम पूरे चैप्टर में इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या होता है, किन टूल्स का आप यूज़ करते हो, किस तरीके से पेज में जब आप कुछ लिखते हो, डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखते हो, तो उसमें कैरेक्टर, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को, वर्ड्स को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बेसिकली यही जानने वाले हैं, राइट। अब इस बुक का पार्ट ए, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी यूट्यूब प्लेलिस्ट की लिंक। साथ ही आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री कितनी भी बार देख सकते हो। कोई पेमेंट इसके लिए आपको नहीं करना है। वही पार्ट बी का चैप्टर 1 to 5 भी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने एप्लीकेशन ऑफ IT एंड IT's इंडस्ट्री यूनिट 1 को समझा था। चैप्टर 2-3 में हमने जाना था डेटा एंट्री टूल्स के बारे में, आप अपने टाइपिंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो रैपिड सॉफ्टवेयर की मदद से, राइट। वहीं चैप्टर 3-4-5 में हमने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ा। 3-4-5 जो चैप्टर्स हैं वो आपके वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर पर बेस्ड हैं, जिसमें हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो हाउ टू एडिट ए डॉक्यूमेंट, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ओपन करना है, सेव करना है, वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये जितना भी मैंने अभी बताया सभी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम कैरेक्टर को, वर्ड को कैसे फॉर्मेट करते हैं, बेसिकली कौन से टूल्स हैं, किन की मदद से फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाती है, वो जानेंगे। सो फॉर्मेटिंग क्या होता है, बेसिकली आप जो भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखते हो उस टेक्स्ट के जनरल अपीयरेंस को चेंज करना फॉर्मेटिंग कहलाता है। ये हमें अच्छे से समझ में आया। और एडिटिंग में क्या होता है, एडिटिंग में आप टेक्स्ट को बदल सकते हो, टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट, मूव करवा सकते हो, नए टेक्स्ट को आप रिप्लेस कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, स्पेल ग्रामर चेक फीचर का यूज कर सकते हो। ये सभी हमने एडिटिंग में पढ़ा था। फॉर्मेटिंग में हमने क्या जाना, टेक्स्ट को आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग वगैरह का, मार्जिन का यूज कैसे करते हो, पेज में बॉर्डर वगैरह सेट करना है, शेडिंग सेट करना है, कैसे कर सकते हो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर है ना, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, राइट, टेक्स्ट स्टाइल्स का कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें आपके फॉर्मेटिंग में इंक्लूड होती है, जिसमें हम टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। बट एक्चुअली आप टेक्स्ट को नहीं बदल सकते हो, टेक्स्ट का जनरल अपीयरेंस यहाँ बदलते हो, जिसको हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेटिंग की मदद से आप अपने टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट को और ज्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हो। ये भी हमने जाना, ये फॉर्मेटिंग का मेन पॉइंट है, राइट। चलिए, अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग मतलब आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, एक पेज बनाया डॉक्यूमेंट में, सपोज ये आपका एक पेज हुआ। जब इस पेज को फॉर्मेट करना है तो इसे हम पेज फॉर्मेटिंग कहते हैं। वही आपने क्या किया, इस पेज में कुछ पैराग्राफ्स लिखे, ठीक है, सपोज MB इज समथिंग समथिंग, ये आपने कुछ पैराग्राफ लिखा, ये दूसरा पैराग्राफ लिखा, तो इस पेज में आपने 2 पैराग्राफ लिखे। अब इस पैराग्राफ को जब आपको फॉर्मेट करना है, क्या करना है, जब आपको इस पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है, ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होगा। क्या कहलाएगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, होल पैराग्राफ को, जिसे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे कि पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है और इसके लिए कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या हुआ, सपोज आपने इस MB को सेलेक्ट किया और इसमें आपको चेंजेस करने वाले हो, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करने वाले हो, तो ये आपका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, जो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट में जिस पेज पर आप हो और उस पेज में यदि आपने किसी कैरेक्टर को, वर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है और उसमें यदि आप कोई चेंजेस करना चाहते हो, उसके अपीयरेंस में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, उसको फॉर्मेट करना चाहते हो, तो उसे बेसिकली हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आया कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग किससे कहते हैं, ठीक। सो एज द नेम सजेस्ट,
कैरेक्टर फॉर्मेटिंग फोकस ऑन दी अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। कैरेक्टर किस पर फोकस कर रहा है यहाँ पर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में? इंडिविजुअल कैरेक्टर पर, जो आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखते हो उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर और वर्ड को, राइट। सो फॉन्ट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पेसिफिक साइज एंड स्टाइल। फॉन्ट क्या होते हैं? फॉन्ट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। इन कैरेक्टर से मिलकर जो वर्ड बन रहा है, इन कैरेक्टर से मिलकर आप वर्ड से मिलाकर जो लिख रहे हो बेसिकली, है ना, वही सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम फॉन्ट कहते हैं, जिनका कुछ स्पेसिफिक साइज होता है, कुछ स्टाइल होता है, कलर वगैरह आप सेट कर सकते हो, वही बेसिकली फॉन्ट कहलाता है, राइट। तो आप फॉन्ट की डेफिनेशन आई तो लिख सकते हो ना। From font size to font styles, text positioning to text attributes, the character formatting includes all attributes that can be used to define the arrangement of character. तो अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर में, कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग में फॉन्ट साइज से लेकर फॉन्ट के स्टाइल तक, टेक्स्ट की पोजीशनिंग से लेकर टेक्स्ट में जो भी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स आप सेट करने वाले हो वो सभी आपके बेसिकली कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में ही इंक्लूड होते हैं। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए हम जिस टैब का यूज करते हैं, जहां से आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो, वो होता है बेसिकली होम टैब। होम टैब में आपको फॉन्ट ग्रुप में जाना होता है। क्या? फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में आपको फिर फर्दर फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं, या फिर आप यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज भी कर सकते हो। किसका? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज भी कर सकते हो, राइट। सो दोनों तरीके से जानेंगे कि फॉन्ट ग्रुप में जो कॉमन ऑप्शंस हैं उनके थ्रू आप कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हो, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में भी वही सारे टूल्स मिल जाते हैं, कस्टमाइज भी आप इसे कर सकते हो। तो कौन से टूल्स हैं, कैसे आप इन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को। अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कैन बी अप्लाइड इन सेवरल वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर की, तो वहां पे एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं। जैसे कि हमने वर्ड में फाइल को सेव किया था, तो कंट्रोल एस से आप फाइल को सेव कर सकते थे। फाइल मेन्यू में जाकर भी आप सेव पे क्लिक कर सकते थे। क्विक एक्सेस टूल बार से भी आप सेव कर सकते थे। कट कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी का यूज कर लो, राइट क्लिक करके कॉपी कर लो, या फिर आप एडिटिंग ग्रुप में जाके क्लिपबोर्ड के थ्रू भी कट कॉपी कर सकते हो। सो एक से ज्यादा तरीके होते हैं एक काम को करने के। बिल्कुल वैसे यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग भी आप सेवरल वेज से अप्लाई कर सकते हो। कैसे? यूजिंग कीबोर्ड। यूजिंग कीबोर्ड मतलब शॉर्टकट की मदद से। यूजिंग कीबोर्ड मतलब शॉर्टकट कीज की मदद से। यूजिंग होम टैब। होम टैब का ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में आप कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। वही बात कर ले हम शॉर्टकट मेन्यूज के थ्रू। तो शॉर्टकट मेन्यूज कैसे आता है भाई? राइट क्लिक करके। कैसे? राइट क्लिक करके। जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है जिस पे आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है जिस पर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, वहां पे यदि राइट क्लिक करोगे तब आपके सामने शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा। तो 3 तरीके हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, what are the 3 ways through which you can format a character, या what are the ways for character formatting? तो आपको यही तीनों लिख कर आना है। यूजिंग कीबोर्ड, यूजिंग होम टैब, यूजिंग शॉर्टकट मेन्यू, राइट। यूजिंग कीबोर्ड के थ्रू आप कुछ शॉर्टकट कीज का यूज करोगे, जैसे बोल्ड करना है। एक जनरल एग्जांपल, आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ, उसको बोल्ड करना है, तो आपने कंट्रोल प्लस बी प्रेस कर दिया, तो इस शॉर्टकट की से क्या हो जाएगा? आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड मतलब बोल्ड वे में शो होगा, स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा हाईलाइटेड बोल्ड वे में शो होगा। ठीक है, आई बात समझ में? वहीं इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई प्रेस कर दिया, तो ये कीबोर्ड की मदद से आप फॉर्मेटिंग कर पा रहे हो, है ना। होम टैब की बात कर ले तो होम टैब सभी को अच्छे से पता है। स्क्रीन में सबसे ऊपर आपको क्या दिखता है? होम टैब दिखता है, डिफॉल्ट सिलेक्टेड, उसमें फॉन्ट ग्रुप होता है, तो वहाँ सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और शॉर्टकट मेन्यू मैंने बता ही दिया, टेक्स्ट पे जब आप राइट क्लिक करते हो तो शॉर्टकट मेन्यू इस तरीके से शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी बार दिखती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना, जो टेक्स्ट आपने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ उससे रिलेटेड। सो दिस ऑल आर दी 3 ways थ्रू विच यू कैन डू कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। ओके, नाउ टू ओपन दी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को कैसे ओपन करते हैं, क्या स्टेप्स हैं, है ना। सो होम टैब में भी आपको फॉन्ट ग्रुप दिखता है, वहां पे भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वहीं आपके सामने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, सारे वही ऑप्शंस आपको यहाँ भी मिल जाते हैं।
तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करके भी आप फॉन्ट से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड सेटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हो, साथ ही आप होम टैब के थ्रू भी कर सकते हो। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे एक्सेस करना है वो समझ लेते हैं। तो पहले हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में समझ लेते हैं। देखो, किसी भी टेक्स्ट में एडिटिंग करना है या किसी भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करना है, सिंपल सी बात है, जो चैप्टर 5 में भी समझा और जो 6 में भी समझ रहे हैं। यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट। आपकी कोई भी स्टेप सिलेक्ट द टेक्स्ट से ही शुरू होना चाहिए। आ गई मेरी बात समझ में? सबसे पहले जिस पर भी फॉर्मेटिंग एडिटिंग अप्लाई करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू आपको सेटिंग करना है, सो यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द होम टैब। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स भी आपका होम टैब से ही आपको मिलेगा, राइट। क्लिक ऑन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, वहीं पर होम टैब में आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दिख जाएगा, जिस पर क्लिक करने से आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन्स। क्या करा हमने, ये डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए होम टैब पर गए। होम टैब पर फॉन्ट ग्रुप मिलता है, फॉन्ट ग्रुप पे राइट साइड में, एकदम फॉन्ट ग्रुप के राइट साइड में सबसे बॉटम पे आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दिखेगा, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना। तब आपका जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है इस तरीके से ओपन हो जाएगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, राइट। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो होम टैब में जो फॉन्ट टैब का ग्रुप होता है उसी में राइट साइड में, है ना, कुछ इस तरीके से। देखो, ये होम टैब है, होम टैब में कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपका ये फॉन्ट ग्रुप है, यही पैराग्राफ ग्रुप आता है, पैराग्राफ के बाद आपका स्टाइल ग्रुप आता है, ठीक है। तो फॉन्ट ग्रुप में यहाँ तक फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ आपको एक लॉन्चर दिखता है ऑप्शन, इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू फॉन्ट का। जब इस पर क्लिक करते हो ना, जैसे ही यहाँ कुछ फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस बने रहते हैं, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट्स वगैरह सब, ठीक है। जब इस पर क्लिक करोगे, किस पर, फॉन्ट ग्रुप में सबसे लास्ट पर बॉटम में एक आपको लॉन्चर ऑप्शन दिखेगा, तब आपका क्या ओपन हो जाएगा, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, इतना तो समझ में आ गया कि डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होगा, व्हाट आर द स्टेप्स। नाउ अब इस डायलॉग बॉक्स में क्या दिखेगा आपको, हियर यू कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। यहाँ पर आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे क्या, फॉन्ट का स्टाइल सेट कर सकते हो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन स्टाइल वगैरह, बोल्ड, इटैलिक, ये सब सेट कर सकते हो आप। सो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपको अलाउ करता है, यू कैन चेंज द फॉन्ट फॉर्मेटिंग लाइक स्टाइल्स, कलर, साइज, अंडरलाइन एक्सेट्रा। देख लो ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट 2 टैब होते हैं, फॉन्ट एंड एडवांस्ड, और फॉन्ट डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। फॉन्ट वाला जो टैब होगा उसमें आपको बेसिकली सब दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉन्ट कैसा होना चाहिए, फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, फॉन्ट का साइज क्या होगा। रेगुलर फॉन्ट का स्टाइल है, 11 फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का कलर ऑटोमेटिक है, कोई अंडरलाइन सिलेक्ट नहीं किया है, फॉन्ट का कलर भी आपने कुछ सेट नहीं किया, ऑटोमेटिक मतलब ब्लैक कलर है। आप इफेक्ट, फॉन्ट इफेक्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, डबल स्ट्राइक थ्रो, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स, हिडन, ये सेट कर सकते हो। प्रीव्यू भी देख सकते हो कि जो स्टाइल आपने सेट किया है, जो भी आपने फॉन्ट सेट किए हुए हैं वो कैसा दिखेगा, यहाँ प्रीव्यू भी शो होगा, ठीक है। देन ओके पे क्लिक करोगे तो ये फॉन्ट के इफेक्ट्स अप्लाई हो जाएंगे। वहीं आप यहाँ पर टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी डाल सकते हो और डिफॉल्ट भी सेट, जो सेटिंग आपने किया हुआ है इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दोगे तो ये आपकी डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। जब भी कुछ लिखोगे तो ये सेटिंग ऑलरेडी सेट रहेगी। आ गई बात समझ में? क्या दिख रहा है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शंस दिख रहे हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, अंडरलाइन कलर, ठीक है, इफेक्ट्स, फॉन्ट के इफेक्ट्स दिख रहे हैं। साथ ही आप यहाँ पे फॉन्ट का प्रीव्यू भी देख पा रहे हो कि जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया उसके बाद आपका फॉन्ट दिखेगा कैसा, ताकि आप तुरंत उसे चेंज भी कर सकते हो, राइट। और साथ ही यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी डाल सकते हो। अब इसके अलावा और एडवांस सेटिंग करनी है आपको, आप और एडवांस फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो इस एडवांस्ड टैब को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के एडवांस्ड टैब। तो वहाँ से आप कलर, पैटर्न, टेक्स्ट इफेक्ट्स वगैरह सब, शेडिंग वगैरह सब सेट कर सकते हो, हाईलाइट वगैरह, राइट, एडवांस्ड के थ्रू। क्लियर? सो नॉर्मल फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बात समझ में कि इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। नाउ यू कैन ऑल्सो अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स ऑन सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय चूजिंग फॉन्ट इफेक्ट इन इफेक्ट सेक्शन। इस इफेक्ट सेक्शन से आप इफेक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कहाँ से ओपन होगा, कौन से ऑप्शंस होंगे ये देख लिया। कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कॉमन से जो कॉमन से ऑप्शंस होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये कॉमन होते हैं ना, फॉन्ट कलर वगैरह, ये भी आपको मिल जाते हैं अलग से। आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स पे इतना अंदर नहीं जाना है, डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे, वही सेम
होम टैब पे आपको फॉन्ट ग्रुप में कुछ कॉमन से जो टूल्स हैं वो वही मिल जाते हैं, आपको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती है. सो वर्ड प्रोवाइड्स द बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फीचर्स इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब. देखो वही लाइन जो मैंने बताई, होम टैब के इस फॉन्ट ग्रुप में आपको ये जो अंडरलाइन में अभी कर रही हूँ ना बॉक्स में, ये सभी बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स हैं. ठीक है, बाकी वही चीज ध्यान से देखना, होम टैब में ये फॉन्ट ग्रुप है. जब आप यहां क्लिक करोगे, कहां पर, जब आप इस लॉन्चर पे, ये दिख रहा है आपको राइट साइड में, यहां क्लिक करोगे तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो अभी हमने डिस्कस किया है, डायलॉग बॉक्स वो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एडवांस टूल्स भी मिल जाएंगे सेटिंग के लिए. क्लियर हुआ? ये राइट साइड में दिख रहा है. होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में राइट साइड में बॉटम पे एकदम आपको एक लॉन्चर दिखेगा जिसके थ्रू आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर पाओगे. क्लियर? बाकी होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में आपको ये बेसिक, ये जो दिख रहे हैं, ये बेसिक फॉन्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टूल्स हैं. राइट? So what provides the basic text formatting features in the font group of the home tab such as font, font size, font color and so on. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया, फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज करना है, केस बदलना है, फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, आपको सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट सेट करना है, फॉन्ट का कलर सेट करना है. ठीक है, बैकग्राउंड सेट करना है, फॉरग्राउंड सेट करना है. फॉन्ट ग्रुप में आपको ये बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स, जो बेसिक होते हैं ना, ये बेसिक आपको फॉर्मेटिंग टूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं. क्लियर? सो लेट अस लर्न टू अप्लाई कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. अब ये जितने भी कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल हमने फॉन्ट ग्रुप के देखे, इन्हें कैसे अप्लाई करना है, कैसे इनको यूज करना है, वो समझ लें. सबसे पहले आपको फॉन्ट का साइज चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट को ही चेंज करना है. तो कैसे चेंज करोगे? सो टू चेंज द फॉन्ट, select the text and click on the font drop down arrow in the font group of the home tab. क्या करना है आपको? सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट को, और फिर जिस फॉन्ट को आपको चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है ना, फिर आपको होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में जाकर एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा फॉन्ट साइज का या नेम का, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेना है. नाउ सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट. सपोज ये आपने लिखा हुआ है एक डॉक्यूमेंट में, क्या लिखा है आपने यहाँ पे? मैग्नेट ब्रेन्स. ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं क्या कि ये टाइम्स न्यू रोमन में है. ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसका फॉन्ट क्या है? फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन. अब ये तो पता है ना आपको अच्छे से, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, ठीक है, जॉर्जिया और एरियल ब्लैक, ये डिफरेंट टाइप के फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं. तो हमने ये माना है कि ये जो मैग्नेट ब्रेन्स आपने लिखा हुआ है ये टाइम्स न्यू रोमन में लिखा हुआ है. अब इसका फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है. क्या करना है आपको? इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है. सो फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा. ठीक है, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया. फिर आपको होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाना है. होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में आ गई. होम टैब का फॉन्ट ग्रुप है. इस फॉन्ट ग्रुप में आपको सबसे पहले मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ टाइम्स न्यू रोमन के साथ में कि फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज करना है. इस एरो पे आपको क्लिक करना होगा. जैसे ही इस एरो पे क्लिक करोगे तो इस तरीके की ड्रॉप डाउन लिस्ट खुली हुई मिलेगी. इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखो आप कैम्ब्रिया, कैलिबरी, ल्यूसिड कैलीग्राफी, एरियल ब्लैक, एरियल, जिस भी फॉन्ट में आपको इसको चेंज करना है आप कर सकते हो. सपोज आपको एरियल में चेंज करना है, या ये सिलेक्टेड दिख रहा है आपको यहाँ ल्यूसिड कैलीग्राफी, इसे ल्यूसिड कैलीग्राफी में चेंज करना है, तो आपने इसे सिलेक्ट कर लिया. ठीक है, सो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे तो ये फॉन्ट आपका चेंज हो जाएगा. जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट था ये चेंज होकर किस में हो जाएगा? ये सिलेक्टेड टेक्स्ट आपका कैलीग्राफी में सेट हो जाएगा. राइट? सो यही सारी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है. क्या फॉलो करना है आपको? यहाँ पे ध्यान से देख लो. आपको होम टैब में जाना है. होम टैब में जहां पर आपको फॉन्ट का स्टाइल दिखता है उस पर क्लिक करना है. सबसे पहले एरो पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको सारे ऑप्शंस यहाँ दिख जाएंगे. इन ऑप्शंस में से कोई भी एक स्टाइल आपको सिलेक्ट करना है. उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा. एरियल सिलेक्ट करोगे तो एरियल से होगा, कैलिबरी सिलेक्ट करोगे तो कैलिबरी. यहाँ पे जैसे फॉन्ट के नाम दिख रहे हैं ना बिल्कुल वैसे ही आपको फॉन्ट्स दिखेंगे. राइट? आगे बात समझ में इतना. तो सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट. यहाँ से रिक्वायर्ड फॉन्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है. देन आपका फॉन्ट स्टाइल सेट हो जाएगा. क्लियर? अब देख लेते हैं फॉन्ट का कलर यदि आपको चेंज करना है तो क्या करना है. ठीक है, सो टू चेंज द फॉन्ट कलर सिलेक्ट द टेक्स्ट. अगेन यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द
टेक्स्ट, आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन दी फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन एरो, जैसे अभी हमने फॉन्ट स्टाइल के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया था वैसे ही फॉन्ट कलर के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे होम टैब के फॉन्ट कलर फॉन्ट ग्रुप पे। सो डिजायर्ड कलर जो भी आपको चाहिए आप वो सेट कर सकते हो। अगेन जैसे मैंने अभी बताया डॉक्यूमेंट में आपने यहाँ पे लिखा हुआ है MB, राइट। अब ये आपने डिफॉल्ट किस कलर से लिखा हुआ है, ये आपने रेड कलर से लिखा हुआ है। इसका कलर चेंज करना है, इस फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। तो हमने इस टेक्स्ट को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाना है, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप पे आ गए आप, ये फॉन्ट ग्रुप पे आ गए। फॉन्ट ग्रुप पे यहाँ से आपने फॉन्ट सेट किया था अभी, यूसेट, कैलिब्री, एरियल वगैरह, इसी के जस्ट पास में आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज भी मिलेगा और यहीं आपको क्या मिलेगा, फॉन्ट का कलर भी मिलेगा, राइट। अब फॉन्ट कलर आपको सेट करना है तो फॉन्ट कलर के कुछ इस तरीके का आइकन मिलेगा फॉन्ट कलर। जब इस पर आप सिलेक्ट करोगे, किस पर, जब इस फॉन्ट कलर को आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन एरो बना रहता है, नीचे जैसे क्लिक करोगे तो डिफरेंट कलर के बॉक्सेस आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो भी कलर सिलेक्ट कर लेना है वो कलर आप सिलेक्ट कर लेना। सपोज आपको ब्लैक कलर में सेट करना है तो जैसे ही आपने ब्लैक कलर सेट किया तो यहाँ पे अब MB आपको ब्लैक कलर से दिखने लगेगा, फॉन्ट का कलर चेंज होगा क्योंकि यहाँ से आपने किसे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपने ब्लैक कलर को सिलेक्ट करा, ठीक है। आ गई बात समझ में कि फॉन्ट कलर भी आप सेट कर सकते हो, जैसे आपको फॉन्ट स्टाइल सेट करना है। करना क्या है, बेसिकली आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, होम टैब पे जाना है, होम टैब में आपको ये सारे ऑप्शंस फॉन्ट ग्रुप में मिल जाने हैं। नाउ चेंजिंग टेक्स्ट केस, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टेक्स्ट का केस बदल सकते हो। केस मतलब समझते हो, केस का मतलब बात हो रही है यहाँ पे आप कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में, है ना, टॉगल केसेस में, सेंटेंस केस में टेक्स्ट को बदल सकते हो, ठीक है। सपोज आपने कुछ लिखा और उसे आप कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते थे तो अब आप पूरा टेक्स्ट मिटा के फिर से कैपिटल लेटर्स में लिखोगे क्या, नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ ऑप्शंस अवेलेबल है। क्यों इतना टाइम और एफर्ट वेस्ट करोगे, यहाँ पे बने बनाए बहुत सारे ऑप्शंस है वर्ड में बिल्ट इन, उन ऑप्शंस का यूज करो, उन टूल्स का यूज करो और एफिशिएंटली वर्क करो, स्पीडली अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो टेक्स्ट केस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वर्ड टेक्स्ट कैरेक्टर्स जो लिखे हुए डॉक्यूमेंट में आपने उसका केस बदल सकते हो, ठीक है। सो वर्ड ऑफर्स दी 5 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट केसेस, 5 टाइप के टेक्स्ट केसेस वर्ड आपको प्रोवाइड करता है। कौन से होते हैं ये 5 टाइप के टेक्स्ट केसेस, बहुत ध्यान से समझना, एग्जाम में ही पूछा जा सकता है आपसे। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस, ठीक है। कौन कौन से हो गए, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। अब इनमें होता क्या है, सेंटेंस केस का मतलब होता है कि हर एक वर्ड का, हम बोले जो सेंटेंस आपने लिखा हुआ है, सेंटेंस में पहले वर्ड का जो कैरेक्टर होता है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल में, दिस इज अ टेस्ट डॉक्यूमेंट, क्या लिखा है, दिस इज अ टेस्ट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आप देखो T कैपिटल हो गया, जो सेंटेंस है आपका उस सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट में लिखोगे और बाय मिस्टेक यदि आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है और सेंटेंस केस यदि आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो क्या होगा, उससे आपका सेंटेंस जब भी स्टार्ट हुआ होगा तो उसका पहला लेटर ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा। लोअर केस में जितने भी लेटर्स हैं सब स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे, जैसे आप देखो दिस इज अ टेस्ट डॉक्यूमेंट, सब स्मॉल लेटर्स में दिख रहे हैं। अपर केस में जितने भी लेटर्स होंगे वो सभी कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे, दिस इज अ टेस्ट डॉक्यूमेंट, सब एग्जाम्पल में आपको शो हो रहा है ना। सो सेंटेंस केस में पूरे सेंटेंस में जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, लोअर केस में सारे लेटर्स स्मॉल हो जाने, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाने, अपर केस में सारे लेटर्स अपर केस में कन्वर्ट हो जाने। सो सेंटेंस केस कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिलेक्टेड सेंटेंस, कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लोअर केस, कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस। और ये करने के लिए पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक। कैपिटलाइज ईच वर्ड, आप चाहते हो कि पूरे सेंटेंस का हर वर्ड कैपिटल हो जाए, जैसे दिस का T, इज का I, A, टेस्ट का T, डॉक्यूमेंट का D, हर एक फर्स्ट वर्ड, हर एक फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का कैपिटल हो जाएगा जब आप कैपिटलाइज ईच वर्ड को क्लिक करोगे तो। सो चेंजेस द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच सिलेक्टेड वर्ड टू अपर केस, ठीक। टॉगल केस क्या होता है, टॉगल केस जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है, अपर को लोअर केस में, लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक।
सो कन्वर्ट्स द केस ऑफ एवरी सिंगल कैरेक्टर इन अ रिवर्स मैनर में, दैट इज कैपिटल कैरेक्टर विल कन्वर्ट इनटू लोअर केस एंड वाइस वर्सा, एंड लोअर केस लेटर इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल लेटर्स। ओके, सो इसे टॉगल केस कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, फर्स्ट लेटर स्मॉल है, बाकी लेटर कैपिटल है। जनरली जो हम लिखते हैं उसका ऑपोजिट होता है। ओके, तो रिवर्स मैनर में चेंज कर देना। जैसे इसका रिवर्स मैनर क्या हो गया, देखो टी स्मॉल हो गया, आई स्मॉल हो गया, ए टी डी स्मॉल, बाकी सारे लेटर्स आपको कैपिटल दिख रहे हैं, है ना। जस्ट इसी का रेसिप्रोकल देख लो। ओके, सो पांचों तरीके के केसेस समझ में आ गए। यदि आपको टेक्स्ट का केस चेंज करना है, किसी भी कैरेक्टर का केस चेंज करना है, लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड या टॉगल केस, तो बेसिकली आपको इन्हीं 5 ऑप्शन को यूज करना है। कैसे और कहाँ मिलेंगे, क्या स्टेप्स होगी इनकी। तो टू चेंज द टेक्स्ट केस को चेंज करना है, सो यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, हुज केस टाइप यू वुड लाइक टू चेंज, जिसका केस टाइप आप चेंज करना चाहते हो। फिर क्लिक करना है आपको चेंज केस ऑप्शन पर, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में। सारे ऑप्शंस आपको होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मिलेंगे, चेंज केस ऑप्शन का यूज कर लेना है, ठीक है। नाउ सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन। जो 5 ऑप्शन हमने देखे अभी, उनमें से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, तो पर्टिकुलरली वो टेक्स्ट आपका उस टाइप का हो जाएगा। यहाँ देखो, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में से आपने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है कौन सा ऑप्शन, आपने यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है ये चेंजिंग केस ऑप्शन। चेंज केस ऑप्शन किस तरीके का मिलेगा, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा आपको लिखकर दिखा देती हूँ। ये चेंजिंग केस का ऑप्शन होता है, ठीक है, इस तरीके से। आ रही है बात समझ में। ये चेंजिंग केस जिसमें कैपिटल और स्मॉल ए आपको दिखेंगे। जब इस पर्टिकुलर एरो पे क्लिक करोगे तो आपको 5 ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच लेटर, टॉगल केस। ये दिख रहे हैं आपको 5 ऑप्शंस। जब आपने इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करा, इस पर्टिकुलर मेन्यू पे चेंज केस ऑप्शन पे क्लिक करा, ठीक है। सो यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस को, जिसके भी अकॉर्डिंग आपको टेक्स्ट को चेंज करना है। सो यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट, है ना, एंड देन चेंज केस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है होम टैब के फॉन्ट ग्रुप से, और जो भी आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग, वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेना। क्लियर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। नाउ अप्लाइंग सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है, जनरली ये मैथमेटिकल इक्वेशंस में आपने देखा होगा, जब इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है x3, कुछ इस तरीके से हम समझ लेते हैं, x³ + y³, है ना। इसका फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा क्या होता है, राइट। तो जब इस तरीके की कुछ इक्वेशंस होती हैं, जो आप मैथमेटिकल इक्वेशंस में देखते हो, जहाँ पे ऊपर कुछ वैल्यूज लिखी रहती हैं, वही हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में कुछ इस तरीके से फॉर्मूलाज होते हैं, H2O, राइट। तो यहाँ पे 2 कहाँ लिखा हुआ है, नीचे, यहाँ 3 कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर। तो ये एक बेस लाइन है, ये कैरेक्टर की एक बेस लाइन है। बेस लाइन के ऊपर जब लेटर्स लिखे रहते हैं और इस बेस लाइन के जब नीचे लिखे रहते हैं कैरेक्टर्स, तो इन्हीं को बेसिकली हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कहते हैं। सुपर मीन ऊपर, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे। तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट भी आप सेट कर सकते हो। सपोज आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखने मैथ्स के, है ना, a² b², लाइक इस तरीके से, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 8² +, तो आपको ये सुपरस्क्रिप्ट में और इस तरीके से सबस्क्रिप्ट में लिखना है, राइट। तो इसके लिए कौन से टूल्स होते हैं, कैसे आप इन्हें ऊपर और नीचे, बेस लाइन के ऊपर और बेस लाइन के नीचे सेट कर सकते हो। So the subscript option places the selected text slightly below the baseline. Subscript मतलब नीचे, तो subscript क्या करता है, ऑप्शन baseline से below सेट कर देता है कैरेक्टर्स को। Make it appear smaller than the rest of the text. जो भी rest of text आपने लिखे हुए उससे स्मॉलर शो करता है, उसके जो फॉन्ट साइज होता है वो भी स्मॉलर हो जाता है, ठीक है। जैसे सपोज आप फॉर्मूला लिखते हो K2SO4, ठीक है, K2SO4, तो ये जो आप लिख रहे हो ना सबस्क्रिप्ट में बेस लाइन के नीचे, ये बेस लाइन है, इसके नीचे जो वर्ड लिख रहे हो ये इसके फॉन्ट में भी थोड़े से स्मॉल होते हैं। ऑन द कंट्ररी, द सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन प्लेसेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट स्लाइटली अबव द बेस लाइन। ये बेस लाइन के अबव शो करते हैं, और सेम ये भी स्मॉलर होते हैं जो मेन आपके जो टेक्स्ट होते हैं उससे। आगे बात समझ में। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में डिफरेंस आएगा तो लिख कर आ सकते हो। सुपर मीन ऊपर से याद रखना, तो ऑब्वियस सबस्क्रिप्ट नीचे सेट करते हैं। कैसे, कहाँ ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ देखो अगेन होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में ये वाले ऑप्शंस आपके सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के होते हैं। इस तरीके से x2 और x2, ये ऐसे 2 ऑप्शंस आपके लिखे रहते हैं। ये हो गया आपका सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन, ये हो जाता है आपका सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं। इन्हीं के थ्रू बेसिकली आप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। अब क्या स्टेप्स है, कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं।
सो क्या स्टेप्स आप अप्लाई करोगे, वही सेम स्टेप्स सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के लिए। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसे आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में चेंज करना है। सपोज आपने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू टाइप लाइक दिस, A2 प्लस AB प्लस B2। आपने क्या लिखा है, ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, राइट। अब आपने इस 2 को सिलेक्ट किया। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इस 2 को सिलेक्ट किया, राइट। जब आपने इस 2 को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद अब हमें सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट अप्लाई करना है। हम चाहते हैं कि ये 2 A के ऊपर शो हो, बेस लाइन में ऊपर पावर बन जाए। सो इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में फॉन्ट ग्रुप पर, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप पर एक्स स्क्वायर इस तरीके का एक टूल दिखेगा, इसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे सिलेक्ट करोगे, जैसे सिलेक्ट करोगे तो ये जो 2 आपने सिलेक्ट किया था ये ऊपर शो हो जाएगा। आ गई बात समझ में। सो सिलेक्ट 2 ऑफ द A2 एक्सप्रेशन, क्लिक ऑन द सुपरस्क्रिप्ट बटन। ये सुपरस्क्रिप्ट बटन है, इस पे क्लिक कर लेना। इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब, फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब, नोटिस दैट 2 विल बी प्लेस्ड एज द अबव द बेस लाइन। ओके, सिमिलरली यू कैन अप्लाई द सबस्क्रिप्ट इफेक्ट ऑन दिस टेक्स्ट। अब यदि आपको इस B2 में, कौन से, इस B2 में जो B2 लिखा हुआ है, इस 2 को आपको बिलो शो करना है, B के नीचे शो करना है। तो सेम स्टेप्स, इसे सिलेक्ट कर लो, होम टैब में जाओ। होम टैब में जाने के बाद सुपरस्क्रिप्ट का तो आपने देखा, इसी तरीके से सबस्क्रिप्ट का भी एक ऑप्शन होता है जिसमें 2 आपको नीचे दिखेगा, इसे सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही इसे सिलेक्ट करोगे, जैसे ही इसे सिलेक्ट करोगे तो ये जो 2 है वो अब आपको बेस में शो होगा। तो B के नीचे ये बेस में आपको शो होगा। आ गई बात समझ में अच्छे से, कैसे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करना है, जिसके लिए आपको होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में इन दोनों ऑप्शन को यूज कर लेना है, फॉर सुपरस्क्रिप्ट एंड फॉर सबस्क्रिप्ट। यही आपको आइकन सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब यदि किसी टूल को आप नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, तो माउस का कर्सर यदि वहां पर लेकर जाओगे ना किसी टूल के पास, तो नीचे उसका नाम लिखा हुआ आ जाता है एक टूल टिप में, ताकि आपको ये आइडेंटिफाई कर सको कि इस पर्टिकुलर टूल का क्या मतलब है। आ गई बात समझ में। ये भी आपकी हेल्प के लिए है ऑप्शन कि वर्ड में सपोज आपको किसी टूल का मतलब नहीं पता है, तो आप माउस का कर्सर यहाँ पे लेके गए तो इस तरीके से एक टूल टिप में उसका मतलब आपको पता चल जाएगा, नाम पता चल जाएगा। जैसे बी का मतलब बोल्ड होता है, ऐसे ही बिल्कुल, राइट। चलिए, नाउ मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। अब टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, उसके नीचे अंडरलाइन भी खिंचवा सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे अगेन होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शन का यूज। ओके, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शन कैसे दिखते हैं, कुछ इस तरीके से, बोल्ड, इटैलिक, है ना, इटैलिक मतलब तिरछे टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, अंडरलाइन। ये 3 आपको आइकन्स दिखेंगे, इस तरीके के 3 टूल्स दिखेंगे जिनके थ्रू आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हो। अच्छा, बोल्ड तो थोड़ा बोल्ड वे में ही शो होता है बी, ठीक है, जो बोल्ड को इंडिकेट करता है। आ गई बात समझ में। सपोज आपने लिखा अपने डॉक्यूमेंट में MB, ठीक है। अब आपने MB लिखा, उस MB को आपको बोल्ड सेट करना है। ये आपने MB लिखा, ओके, इसे आपको बोल्ड करना है। तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट, सिलेक्ट करने के बाद अब आपको बोल्ड सेट करना है। तो जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करोगे, जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करोगे तो आपका जो MB वाला टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। आ गई बात समझ में। सिमिलरली अब आपको ये MB इटैलिक करना है। क्या करना है, इटैलिक करना है। सो अगेन यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट। सिलेक्ट कर लिया, अब आप किस पे क्लिक करोगे, इटैलिक पे। इस इटैलिक पे क्लिक करोगे तो जो ये आपका टेक्स्ट है बोल्ड लिखा हुआ था ये सेट हो जाएगा। आप कैसा, इटैलिक। इटैलिक इट मीन्स हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि इटैलिक कैसे दिखेगा आपको, इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा तिरछा लिखा हुआ टेक्स्ट, राइट। अब इसे यदि आपको अंडरलाइन करना है तो जब आप इस अंडरलाइन पे क्लिक करोगे ना, तो सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया और अब आप इसे अंडरलाइन करना चाहते हो, तो जैसे अंडरलाइन पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। इसके नीचे आपको एक लाइन भी शो होगी। आ गई बात समझ में। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का काम होता है। सो टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, फॉलो दिस स्टेप्स। क्रिएट अ न्यू वर्ड फाइल एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। जो भी वर्ड फाइल आपने क्रिएट की हुई है या तो वो या ओपन एग्जिस्टिंग फाइल को आप ओपन भी कर सकते हो। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट विच इज टू बी फॉर्मेटेड, जिसे आपको फॉर्मेट करना है। आपको होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दिख रहा है, ठीक है, जिसको आप बोल्ड करना है। देखो टेक्स्ट भी सिलेक्टेड दिख रहा है जिसे बोल्ड करना है, राइट। तो टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन द होम टैब
टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड क्लिक ऑन द बोल्ड बटन ऑन द फॉन्ट ग्रुप। ये होम टैब का फॉन्ट ग्रुप में आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो टू इटैलिक द सिलेक्टेड टेक्स्ट क्लिक ऑन द इटैलिक बटन, टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट क्लिक ऑन द अंडरलाइन बटन। बोल्ड करना है तो इस तरीके का बोल्ड वाला बटन दिखता है जिसमें बी आपको बोल्ड वे में लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। इटैलिक करना है तो इटैलिक के लिए आपको इस तरीके का एक आइकन दिखता है जैसे मैंने आपको बताया। अंडरलाइन करना है तो यू के नीचे अंडरलाइन शो होता है। इन तीनों ऑप्शंस का यूज करके आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, राइट। अब इनकी शॉर्टकट कीज भी होती है। क्या होती है इनकी शॉर्टकट कीज, भाई ध्यान से समझ लेना। इनकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, ठीक है, और कंट्रोल प्लस यू। तो इसके थ्रू आप आई, यू और बी, इनके थ्रू आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर सकते हो टेक्स्ट को, बी, आई, यू, ये इनकी शॉर्टकट कीज भी होती हैं। यहाँ से ऑप्शंस के थ्रू नहीं करना है तो कीबोर्ड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या हुआ? फॉर्मेट पेंटर भी एक कमाल का टूल है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर कि आपने कुछ भी फॉर्मेट किया हुआ है, आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है, सपोज आपने 10 लाइन पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, अब उसी फीचर को आपको अगेन रिपीट करना है, बार बार फॉर्मेटिंग ना करो, आप उसको रिपीट कर सकते हो, जिसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। कैसे? फॉर्मेट पेंटर टूल इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेटिंग इफेक्ट। फॉर्मेटिंग इफेक्ट को कॉपी करने के लिए टू सम अनदर सिलेक्शन, टू सम टेक्स्ट टू अनदर सिलेक्शन। आई बात समझ में? सिलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉर्मेटिंग इफेक्ट यू वांट टू कॉपी, क्लिक ऑन द फॉर्मेट पेंटर बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको फॉर्मेट पेंटर मिलता है। इस तरीके से एक ब्रश बना हुआ होता है फॉर्मेट पेंटर में, यदि आपने देखा हो तो कुछ ब्रश टाइप का टूल होता है फॉर्मेट पेंटर, राइट। क्या करना है आपको? होम टैब में यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप मिलता है। ये आपका फॉन्ट ग्रुप होता है। फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर सब देख लिया ना हमने। यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर नाम का एक ब्रश बना होता है, ठीक है, इस तरीके से एक ब्रश बना होता है। इस पे क्लिक करोगे ना तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट पे, अनदर टेक्स्ट को जब सिलेक्ट करोगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे तो वो एज इट इज फॉर्मेटिंग वहां भी अप्लाई हो जाएगी। आई बात समझ में? मतलब क्या बताया मैंने कि ये एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया और यहाँ पे 3 लाइन पे आपने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, इंक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। अगेन 3 लाइन आपने लिखी, अब इन पे फिर से आप फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से आपने उन सारी फॉर्मेटिंग को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देना, तो जो फॉर्मेटिंग आपने यहाँ अप्लाई की थी वो इस 3 लाइन पे अगेन अप्लाई हो जाएगी, आपको फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसलिए मैंने बताया कि ये कमाल का फीचर है, ठीक है। सो द पॉइंटर चेंजेस इनटू अ ब्रश शेप। Now drag the brush on the desired text to apply the copied format. You will observe that the formatting attributes of the previous text will be applied to the selected text. प्रीवियसली जो भी फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स आपने सिलेक्ट किए थे वो आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो जाएंगे। जब भी फॉर्मेट पेंटर का यूज करोगे तो जो माउस का कर्सर है वो बदल जाता है, ब्रश की शेप में आ जाता है। आ गई बात समझ में? सो यहाँ हमने क्या कंप्लीट किया, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। होप अब आपको एक भी टूल में कोई परेशानी नहीं होगी कि क्या बेसिकली यहाँ पर कौन से टूल का क्या काम है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में, देन पेज फॉर्मेटिंग के बारे में, देन इंसर्ट कैसे करना है आपको इमेजेस को, शेप्स को, है ना, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, राइट। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, राइट। चलिए, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ना सिर्फ K-12 बल्कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट की बुक्स, ई बुक्स को एक्सेस करना या फिर किसी स्पेशल बुकलेट को एक्सेस करना, जैसे सैम्पल पेपर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स वगैरह, तो इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख जाएगी बुक्स, ई बुक्स से रिलेटेड, उस पर क्लिक करना, एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। लेटेस्ट अपडेट यदि चाहते हो मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड कुछ, तो ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पेजेस को आप फॉलो कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।